स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्स एजुकेशन। सो क्लास आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में। क्लियर? तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा कि हमारे पास दो बॉडीज थी, ए एंड बी बॉडीज थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था कि एक बॉडी हमारी क्या है, सिस्टम है, एंड अदर बॉडी क्या है, हमारी सराउंडिंग है। और इनके बीच में क्या चल रहा है बेटा, इंट्रैक्शंस चल रहा है। क्या चल रहा है इनके बीच में बेटा, इंट्रैक्शंस चल रहा है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या चल रहा है बेटा, इंट्रैक्शंस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं बेटा, इंट्रैक्शंस। और जब इनके बीच में इंट्रैक्शंस हो रहे हैं तो उस इंट्रैक्शंस में किसका किसका चेंज आ रहा है, इंट्रैक्शंस की वजह से इनके बीच में किसका किसका चेंज हो रहा है, मैटर का लेना देना हो रहा है, और किसका एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। बोलो बेटा क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था इसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा, यूनिवर्स। क्या बनाते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग जब दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्स बोलते हैं। क्लियर? अब होता क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट हेडिंग हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या पढ़ेंगे, बाउंड्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री हमारी वो बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। सेपरेट क्या कर रही है बेटा, सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो लाइन सेपरेट कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री बोल रहे हैं। जैसे कि मेरे पास ये है सिस्टम, ये क्या है, सिस्टम, और ये है मेरे पास सराउंडिंग। इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या है, ये बाउंड्री। माना मेरे पास ये सेपरेट कर रहा है तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया बाउंड्री। अब इनके बीच में जितने भी लेना देना होते हैं, जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं, वो सारे किसके ऊपर होते हैं, बाउंड्री के ऊपर होते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं एनर्जी के, मैटर के, वो सारे किसके ऊपर होते हैं बेटा, बाउंड्री के ऊपर होते हैं। बट बाउंड्री कभी भी इंटरेक्ट नहीं करती है सिस्टम और सराउंडिंग के लेने देने में। उनके बीच में जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी लेने देने चल रहे हैं, जो भी एक्सचेंजेस चल रहे हैं, उसमें कभी भी बाउंड्री इंटरेक्ट नहीं करेगी। तो ये बात याद रखना, बाउंड्री का क्या पॉइंट है कि नेवर इंटरेक्ट विद सिस्टम और सराउंडिंग, नेवर interact with system and surrounding। की बाउंड्री कभी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में चल रहे लेने देने में कभी इंटरेक्ट नहीं करती है। क्लियर हो गया बेटा? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज के बारे में। क्लियर? अब बाउंड्रीज के टाइप्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में, टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में। क्लियर? अब फर्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री में हीट के बेसिस पर, कि कब हीट अलाउड होगी, कब हीट अलाउड नहीं होगी। तो हीट के बेसिस पर हमारी टू टाइप्स की बाउंड्री को डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी डाइथर्मिक बाउंड्री। क्या होती है एक बेटा, डाइथर्मिक बाउंड्री, एंड अदर वन इज एडियाबैटिक बाउंड्री। दूसरी क्या होती है बेटा, एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या है और डाइथर्मिक बाउंड्री क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, एडियाबैटिक बाउंड्री क्या है और डाइथर्मिक क्या है। डाइथर्मिक बाउंड्री वो है जहां पर हीट अलाउड हो। क्या हो बेटा, हीट अलाउड हो, मतलब जहां पर हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। बट अगर मैं बात करूंगी एडियाबैटिक बाउंड्री की, जहां पर हीट अलाउड ना हो। क्या क्लियर? क्या होगा, एडियाबैटिक बाउंड्री क्या है, जहां पर हीट नॉट अलाउड हो, जहां पर हीट का अलाउड ना हो, जहां पर हीट का कोई एक्सचेंज ना हो पाए, उसको हम बोलेंगे क्या, एडियाबैटिक बाउंड्री। क्लियर? अब एग्जांपल ले लेते हैं एडियाबैटिक और डाइथर्मिक का। जनरली मैं बात करूं, अगर मेरी इंसुलेटेड बॉटल है तो उसमें क्या हीट का एक्सचेंज होगा। अगर मैं बात करूं इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क की, क्या उसमें हीट का एक्सचेंज होगा, नहीं होगा। तो वो हमारे किस में आएगा, वो हमारा आएगा कि उसमें कौन सी बाउंड्रीज है, उसमें एडियाबैटिक बाउंड्रीज है। बट अगर मैं बात करूं इसकी प्लास्टिक बॉटल्स की, नॉर्मल हमारी जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है उसमें क्या होता है, हीट नॉर्मली चेंज हो जाती है, इजीली एक्सचेंज हो जाती है। तो वो सारी बॉटल्स में जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलेंगे,
डाइथर्मिक बाउंड्री। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा यहाँ से क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस है उसकी बात करते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। क्लियर? एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। कैसी रिएक्शन हो रही है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। और सिस्टम में जो वॉल है, सिस्टम में जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री कौन सी है? ये सब गिवन है। सिस्टम में बाउंड्री कौन सी है? सिस्टम में बाउंड्री है एडियाबैटिक। कौन सी बाउंड्री है? एडियाबैटिक है। क्लियर हो गया बेटा? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिस्टम पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, बाउंड्री कैसी है? एडियाबैटिक है। तो इसमें बताइए इसके फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा? क्या दोनों बराबर रहेंगे? क्या हमारा इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फाइनल टेम्परेचर? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कि थर्ड पॉइंट क्या बन रहा? क्या हमारा फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा इनिशियल टेम्परेचर से? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब मैं क्या बोला, इसमें बाउंड्री कैसी है बेटा? एडियाबैटिक बाउंड्री है। अगर एडियाबैटिक बाउंड्री होगी तो ध्यान से सुनना, एडियाबैटिक बाउंड्री में क्या होगा? एडियाबैटिक बाउंड्री है, हीट का लेना देना नहीं होगा। बाउंड्री कैसी है बेटा? एडियाबैटिक है। सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके, क्या सॉल्यूशन होगा? बाउंड्री कैसी है? एडियाबैटिक है। इसका मतलब क्यू नॉट अलाउड, हीट में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम सराउंडिंग से कोई हीट नहीं ले सकते। अगर मुझे एंडोथर्मिक रिएक्शन करानी है तो जो मेरे पास अवेलेबल हीट है मैं उसको ही प्रोवाइड कर सकती हूँ। क्या मैं बाहर सराउंडिंग से हीट लेकर रिएक्शन करा दूँ? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम हीट बाहर से नहीं ले सकते। तो हीट कौन देगा? सिस्टम ही अपनी हीट देगा। कौन देगा अपनी हीट? सिस्टम ही अपनी हीट देगा। जब सिस्टम अपनी हीट दे देगा तो सिस्टम का पहले जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? पहले के कंपैरिजन कम हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इनिशियल टेम्परेचर के कंपैरिजन कम हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम ही खुद क्या करेगा? हीट प्रोवाइड करेगा। जब सिस्टम की हीट अगर रिएक्शन में यूज हो जाएगी तो सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? इनिशियल टेम्परेचर से कम हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? इसी तरह इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो रही हो, कि हमारे सिस्टम में रिएक्शन कैसी हो रही हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही हो, और जो बाउंड्री है वो कैसी हो? एडियाबैटिक बाउंड्री हो। सिस्टम की बाउंड्री कैसी है? एडियाबैटिक बाउंड्री है, और उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो बताइए उसमें क्या चेंज आएगा? कि उसके इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा? कि इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर इक्वल होंगे, या ग्रेटर होंगे, या लेस देन होगा? बोलो क्लियर पॉइंट। तो इस केस में भी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनो, इस केस में क्या होगा? रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। वॉल कैसी है हमारे पास? एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल क्या बोलती है? क्या बोलती है एडियाबैटिक वॉल? एडियाबैटिक वॉल आपको बोलती है कि हीट नॉट अलाउड। क्या बोलती है? क्यू नॉट अलाउड, की हीट चेंज नहीं होगी, हीट में एक्सचेंज नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ना सिस्टम से हीट बाहर जा सकती है, ना सिस्टम से हीट अंदर आ सकती है, अगर बाउंड्री कैसी है? एडियाबैटिक। इसका मतलब क्या है? अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एनर्जी क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी। क्लियर? अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जब एनर्जी आपकी रिलीज होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स हमारा फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू इनिशियल टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा इनिशियल में। बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिनको कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। जो रिएक्शंस हीट एब्जॉर्ब करती हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसको बोलते हैं? जो एनर्जी को रिलीज करते हैं। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगी ये रिएक्शन, तो इसमें टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। तो हमारा फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर? अब बेटा यही सेम क्वेश्चन बन जाता है हमारा डाइथर्मिक वॉल में। क्या? कि हमारे पास एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम में हो सकता है एक्सो रिएक्शन हो रही हो सकता है एंडो रिएक्शन हो रही है। कोई भी रिएक्शन हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। और इसमें जो इस बार बाउंड्री दी गई है वो कौन सी दी गई है बेटा? डाइथर्मिक बाउंड्री। क्या दी गई है? डाइथर्मिक बाउंड्री। अब भैया डाइथर्मिक बाउंड्री क्या बोलती है? डाइथर्मिक बाउंड्री बोलती है कि हीट अलाउड है।
मतलब अगर मेरे सिस्टम की हीट बढ़ेगी तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ। क्या हो जाएगी, सिस्टम की हीट बढ़ेगी, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, सराउंडिंग में। बोलो क्लियर। अगर सिस्टम को हीट की नीड पड़ेगी तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो एनर्जी जो रिलीज होगी क्या हो जाएगी, वो सराउंडिंग में चली जाएगी। तो हमारा जो एनर्जी में चेंज आएगा, जो टेम्परेचर में चेंज आएगा, वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, कि एनर्जी रिलीज जो हुई है, जो टेम्परेचर राइज हुआ है, धीरे धीरे से वो एनर्जी किस पे चली जाएगी, सराउंडिंग में। तो सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, अब भैया सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम है जिसमें कैसी वॉल्स हैं, डाइथर्मिक वॉल्स हैं। इसका मतलब है बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, सराउंडिंग से एनर्जी ले सकता है। तो डाइथर्मिक वॉल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन करानी है तो सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी कर लेगा और रिएक्शन करा देगा। इसका मतलब है सिस्टम के इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब भी डाइथर्मिक बाउंड्रीज होंगी तो फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, चाहे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा। नाउ अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज की, नेक्स्ट बाउंड्री की। नेक्स्ट बाउंड्री हमारी क्या है, एक होती है हमारी परमिएबल, एक होती है नॉन परमिएबल बाउंड्री। ये क्या होती है, परमिएबल बाउंड्री, परमिएबल बाउंड्री, और एक क्या होती है, नॉन परमिएबल बाउंड्री। ये बहुत इजी सी है। परमिएबल बाउंड्री का मतलब क्या है, जहाँ पर मैटर का अलाउड होता है, मतलब मैंने कोई ऐसी बाउंड्री अपने सिस्टम में यूज की हुई है जिसमें क्या हो, मैटर एक्सचेंज हो रहा हो, तो वहां पर बाउंड्री कैसी होगी, परमिएबल होगी। बट अगर हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है बट उसमें मैटर का चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन परमिएबल बाउंड्री। तो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, नॉन परमिएबल में क्या होगा, मैटर नॉट अलाउड। क्या होगा, मैटर में कोई चेंज नहीं आएगा, मैटर नॉट अलाउड, कि सिस्टम से मैटर ना अंदर आएगा ना ही सिस्टम से बाहर आएगा। बट अगर परमिएबल बाउंड्री है तो इसमें क्या हो सकता है, सिस्टम से मैटर बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, मतलब मैटर अलाउड होगा। क्या होगा, इसमें मैटर का एक्सचेंज अलाउड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबल बाउंड्री। क्लियर। नेक्स्ट हमारी बाउंड्री है नेक्स्ट बेटा देखो हमारी कौन सी बाउंड्रीज है, नेक्स्ट बाउंड्री है हमारी, एक होती है रियल और एक होती है इमेजिनरी। एक है रियल बाउंड्री, रियल का मतलब है जो आपको रियल में दिख रही है, और इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, जो दिख नहीं रही है बट बाउंड्री है। जैसे हम लोगों के घर में क्या होते हैं कि सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपकी ये कुछ लिमिट्स हैं, आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। सबकी एक लिमिट्स होती है, सारे अपने पेरेंट्स से डरते हैं कि अगर बोल दिया जाए कि आपको यहाँ बैठना है तो आप लोग वहीं बैठे रहेंगे, आप नहीं उठेंगे। बट उस केस में क्या होगा, क्या आपके सामने कोई बाउंड्री है जिसकी वजह से आप नहीं उठ पा रहे हो, नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है, बट वो क्या है, एक इमेजिनरी बाउंड्री। आपके अंदर एक डर है, एक लिमिट है जो आपके पेरेंट्स ने सेट की हुई है। तो सेम तरीका यहाँ भी है कि यहाँ भी क्या है, सिस्टम के पास एक रियल में बाउंड्री होती है और एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है। इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब क्या है, जो दिख नहीं रही है, जो दिख नहीं रही है बट है बाउंड्री। जैसे मैं एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ, उसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, क्लियर, हमारे पास यहाँ पर दो सिस्टम है, डन। इसमें क्या है, इसमें 50 जूल एनर्जी है और यहाँ पर भी हमारी क्या है, 50 जूल एनर्जी है, क्लियर। अब ये 50 जूल एनर्जी को ट्रांसफर किया बाहर, तो यहाँ हमें एनर्जी कितनी मिली, 40 जूल मिली। क्या मिली, 40 जूल एनर्जी मिली। और इस केस में क्या हुआ, 10 जूल जो एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब कर ली सिस्टम की वॉल्स में। एनर्जी 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय वॉल ऑफ द सिस्टम, वॉल ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की वॉल ने 10 जूल एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में 50 जूल एनर्जी थी तो हमने बाहर निकाली तो हमें कितनी मिली, 50 जूल एनर्जी ही मिली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिस्टम की वॉल ने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सिस्टम की वॉल है, जो सिस्टम की रियल वॉल है, क्या है, जो सिस्टम की रियल वॉल है वही क्या है, आपकी रियल बाउंड्री है। क्या है वो बेटा, आपकी रियल बाउंड्री है। बट क्या इस केस में सिस्टम की वॉल बाउंड्री है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था बाउंड्री कभी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होने वाले एक्सचेंज में कभी पार्टिसिपेट
नहीं करती। बट यहाँ तो क्या हुआ है, 10 जूल एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की है, बॉल ने एब्जॉर्ब की है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम की वॉल बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब यहाँ बाउंड्री कैसी है, यहाँ बाउंड्री है बेटा इमेजनरी बाउंड्री। कैसी बाउंड्री है यहाँ पर, इमेजनरी बाउंड्री। कैसी बाउंड्री है यहाँ पर, इमेजनरी बाउंड्री है। क्लियर हो गया बेटा, कैसी है यहाँ पर, इमेजनरी बाउंड्री है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप और साइज के बेसिस पर कि किसका शेप चेंज हो जाता है, किसका शेप चेंज नहीं होता है। तो बाउंड्री का नेक्स्ट टाइप है हमारा, एक होती है हमारी रिजिड बाउंड्री। क्या होती है बेटा, एक होती है रिजिड बाउंड्री और एक होती है नॉन रिजिड बाउंड्री। ये कैसी होती है, नॉन रिजिड बाउंड्री। क्लियर। अब रिजिड और नॉन रिजिड बाउंड्रीज क्या है बेटा, ये रिजिड बाउंड्री की बात करें तो रिजिड बाउंड्री कौन सी है, जो अपने शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि हमारे घर की जो नॉर्मल बॉल्स होती है, क्या उनको ऊपर प्रेस करने पर क्या वो अपना शेप साइज चेंज करती है, नहीं करती है। तो वो बाउंड्रीज, उस टाइप की बाउंड्रीज क्या कहलाती है, रिजिड बाउंड्रीज। क्या है कि जो बाउंड्रीज अपने शेप साइज चेंज ना करें। नो चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। अगर किसी की आयरन की बाउंड्रीज है, किसी की ब्रिक की बाउंड्रीज है, क्या वो अपनी शेप और साइज चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। तो उन बाउंड्रीज को क्या बोलेंगे, रिजिड। बट अगर किसी की बलून की बाउंड्री है जो अपने शेप साइज को क्या कर सके, चेंज कर सके, कैन चेंज शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, जो अपने शेप और साइज को क्या कर सके, चेंज कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन रिजिड। जैसे कि एग्जांपल में आ जाता है हमारा क्या, बलून। बलून की जो बाउंड्री है वो कैसी है, कैसी है बेटा, नॉन रिजिड बाउंड्री। कैसी है, रिजिड। तो ये बेटा हमारी क्या थी, बाउंड्रीज थी, जो कि क्या पढ़ा हमने कि बाउंड्रीज क्या है, जो सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। और बाउंड्री कभी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहे एक्सचेंजेस में कभी पार्टिसिपेट नहीं करती। क्लियर हो गया बेटा। बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।